नमस्कार किसान दोस्तों, मैं मनोज कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गंगा बकरी फार्म एंड पोल्ट्री ट्रेडर्स में। जैसा कि देख रहे हैं हमारा बकरी फार्म का है। आज हम जो चर्चा करेंगे विषय है वो है बकरी पालन कैसे आरंभ करें, अपना बिजनेस खुद का कैसे आरंभ करें। तो बने रहिए चैनल में आगे तक। आज हम जानेंगे बकरी पालन में हम कैसे कैसे अपने बकरी फार्म का शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कितने नंग की बकरियों से लेकर हम बकरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारा बिजनेस खुद का हो, कैसे हम उसमें लागत डिसाइड कर सकते हैं, हमें फार्म किस प्रकार से बनाना है, उसकी जो खाद्य सामग्री है वो कैसे एकत्रित करनी है, कैसे स्टोर करनी है, बकरियों में स्टॉल फीडिंग के लिए हम क्या व्यवस्था बना सकते हैं, उनका नाइट सेट कैसा बना सकते हैं। आज हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो आइए बने रहिए वीडियो में अंत तक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। अभी हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज, फार्म कैसे बनाते हैं। ये हमारा पहला चरण, जो पहला चरण मतलब कहना चाहिए बकरी को हम फार्म में कैसे रखें सुरक्षित, हमारा फार्म कैसे बने। देखिए, हमने अपने बकरी पालन केंद्र में, अपने बकरी फार्म में सबसे पहली प्राथमिकता जो दी है, हमारा बकरी का जो नाइट सेट है जिसको हम फार्म बोलते हैं वो कैसे बने। देखिए, हमने इसको 20 बाई और 30 का जो रकबा हमारा ये है फार्म का सेटअप है, 20 बाई 30 में इसमें हमारी लगभग नाइट में 100 बकरी आराम से रुक जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि 100 बकरी कैसे रुक जाती है। नाइट में बकरी को बैठने के समय ये बहुत घनत्व स्थिति में बैठती हैं। घनत्व का मतलब है एक दूसरे से सट के, तो नाइट में जगह बहुत कम लगती है। फार्म आपको ऐसा बनाना है कि भविष्य में आप उसको ज़्यादा डेवलप ना करें, क्योंकि एक ही बार आपको करना है और उतने में आपका सेटअप बन जाना चाहिए। तो जो रात्रिकालीन सेटअप बने वो एलिवेटेड बने, साथ में रख रखाव ऐसा रहे कि बकरी उसमें शीत के संपर्क से दूर रहे। तो पहला आपको ये करना है कि आपका एंट्रेंस 4 फीट का होना चाहिए, 4 बाई 6 या 4 बाई 7 जो भी करे, एंट्रेंस ये 4 फीट का हो। फिर आपका एलिवेटेड फार्म में बकरियों को चढ़ने के लिए सुगम रैंप हो। और रात के लिए ये जो सेट मैं दिखा रहा हूँ ये रात के लिए है। अब हम चलते हैं आहार के लिए। अभी हम जा रहे हैं जो इनके बकरियों का खुराक, हमें बकरी लाने के पहले क्या करना है, पहला सेटअप करना है जो रात के लिए रखें। दूसरा चरण हमारा रहता है या नए बकरी पालन का खुराक के लिए। तो खुराक हम आपको दिखा रहे हैं। खुराक के साथ साथ में हमारे यहाँ हर फार्म, हर इंट्रेंस में बकरी के उसमें पानी की व्यवस्था की गई है। ठंडा पानी हम हटा रहे हैं, अभी नया गर्म पानी भरेंगे मशीन बोरवेल के द्वारा। और ये देखिए, ये हमारा बकरी पालन ये सेटअप है, और ये उसका आहार मतलब भूसे रखने का स्टोर। बकरी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्म के अंदर, उसके लिए खुराक ही आपको फार्म में प्लस पॉइंट देगी और खुराक ही आपको माइनस पॉइंट देगी। अगर खुराक मेंटेनेंस आपका अच्छा है तो बकरी भी अच्छी होगी, आपके पास परेशानी नहीं होगी कि हम कितना खुराक लाएं, कहाँ से लाएं, कहाँ ख़रीदें, बहुत महंगा पड़ता है। तो आपको साल में एक बार खुराक एक साथ लेनी है। खुराक आपको दूसरा चरण जो है खुराक में मेजरमेंट आपको ये देखना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, हमारे बकरी फार्म का एंट्रेंस है जहां हम स्टॉल फीडिंग में रखते हैं। पानी की व्यवस्था भी यहीं रहती है, साफ़ सुथरा पानी देते हैं। यह हमारा एंट्रेंस होता है। और ये हमारी बकरी दिन में स्टॉल फीडिंग, हम कहीं चराने नहीं जाते, हम जंगल नहीं ले जाते, हम कहीं घुमाने नहीं ले जाते। हमारे बकरी के लिए ऐसी हमने व्यवस्था बना रखी है कि पहला नाइट सेट है, दूसरा खुराक है, तीसरा स्टॉल फीडिंग में। मतलब बकरी हमारी फार्म से निकलने के बाद कैसे अपने लिए पेट भरने का काम कर सके। पेट भरने से अर्थात ये है कि देख सकते हैं ये वही सूखा चारा भूसा, दलहनी भूसा है जो बकरी बड़े ही आराम से खा रही है, स्टॉल फीडिंग में खा रही, कहीं जाने नहीं है। बकरी की हेल्थ
लोग बाग बोलते हैं कैसे पता चलती है बकरी की लेड़ी से। अब मैं आपको लेड़ी भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप संकोच करेंगे कि बकरी स्टॉल फीडिंग में रहने में ग्रोथ नहीं करती। मैं सिर्फ दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी मैंने ताज़ी लेड़ी उठाई है, इसकी चमक आपको धूप में दिखाता हूँ। ये देखिए बकरी की लेड़ी एकदम चमकदार है, मतलब इनका डाइजेशन भी बढ़िया होता है। बकरी में किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी हम खुराक में नहीं देते हैं। बकरियों की ये जो लेड़ी है एकदम चमकदार है। और आप इसको फोड़ के भी दिखा दें, ये देखिए ताज़ी फ्रेश, बिल्कुल एक भी इनमें वेस्ट दाना नहीं जाता। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम दाना खिलाते हैं तो 40% 60% दाना हमारा मेमनी लेड़ी के द्वारा निकल जाता है। हम आपको सप्लीमेंट कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। हम सप्लीमेंट ऐसा देते हैं कि बकरी के भूसे के साथ वो आराम से डाइजेशन हो जाता है, आराम से उनके ग्रोथ में मददगार होता है। और जैसे शीतकालीन सत्र है, ठंड का समय है, तो हमने एंट्रेंस दूसरा एक ऐसा रखा है कि बकरी स्टॉल फीडिंग में खाए, और जिसको ठंड लगे धूप सेकना वो बाहर जाके धूप सेक सकती है। तो अभी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुत्तम गुत्ता है, हटो हटो। ये धूप बाहर वाला बरामदा है जिसमें बकरी खाना खाने के बाद जाके धूप सेकती है। तो ऐसा करके भी आप अपने यहाँ बकरी पालन का आरंभ कर सकते हैं। पहला आपको सेटअप बनाना है, दूसरा खुराक रखनी है, तीसरा स्टॉल फीडिंग में आपको खिलाना है, चौथा आपके लिए सप्लीमेंट दाना कैसे तैयार करना है ये भी आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। और वीडियो बड़े काम की चीज़ है, आप स्किप नहीं करें, क्योंकि मेरे वीडियो में थोड़ा एंटरटेनमेंट कम होता है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात नहीं बताता, मैं फार्म की बात बताता हूँ जो कि कारगर हो। फिर आपको चौथा पॉइंट रखना है मेडिसिन। मेडिसिन में आपको बकरी की डेली बेसिस की दवाइयाँ आपको अपने फार्म में रखनी है। डेली बेसिस का मतलब होता है कुछ ऐसी दवाई जो आपको 12 महीने फार्म में रखनी पड़ती हैं। जैसे बता दूं, एक सर्दी जुकाम की टेबलेट है नीमोसोलाइड पैरासीटामोल, कई भी नाम से आती है, ये आपको परमानेंटली रखना है। दस्त के लिए 3 केयर एक टेबलेट आती है। कभी भी बकरी को कैसा भी दस्त हो जाए, पतला गाढ़ा बदबूदार किसी प्रकार का, 3 केयर टेबलेट रखिए, आपको बकरी में दस्त के लिए तुरंत आराम देगा। चौथा आपको तीसरा इसमें जो बकरी की दवा है इंजेक्शन में रखना है। मैनोलेक्स प्लेन या प्लस कुछ भी रख सकते हैं। एवल एक इंजेक्शन, ये 2 इंजेक्शन कंबाइंड रखें जो फीवर के लिए, कोई भी बुखार या बकरी का लो टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, उसके लिए। चौथा आपको रखना है बेलामिल और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये 2 इंजेक्शन हैं जो आपको खुरपका, मुँहपका, गलघोटू, घेंघा रोग, कहीं चोट लग जाए, बकरी खाना नहीं खा रही, बकरी का हेल्थ नहीं बन रहा, सारे काम में ये 2 इंजेक्शन आते हैं। इमरजेंसी में आपको कहीं भटकना नहीं होता, ये कुछ आपको अपने फार्म में रखना है। 5वां आपको एक क्रीम रखनी है, हिमेक्स करके आती है, हिमेक्स क्रीम रखना है। जब कभी भी बकरी को कहीं चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो घाव में लगाते हैं तो वो जल्दी घाव भरता है। छठा है आपको ब्रोटोन लिवोटॉनिक रखना है। अगर आपकी बकरी का ग्रोथ नहीं हो रहा, बकरी को 10-10 ml 15 दिन पिला दें, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो आपको बकरी के यहाँ इलाज के लिए जल्दी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, खुद का इलाज आप कर सकते हैं। 7वें में आपको रखना है ये सॉल्ट, देखिए मैंने लटका के रखा है, ये पिंक सॉल्ट है, लाहौरी नमक बोलते हैं। और एक और है, देखिए मैंने ये यहाँ रखा है, आपको दिखेगा, छुपा के रखा है, ये काला नमक, ये हमने हर बर्तन में रख दिए हैं। बकरी उसको बड़े ही आराम से भूसा खाएगी, भूसा खाने के बाद नमक को चाटती रहती है, जिससे क्या होता है बकरी को अलग से मिनरल्स मिलते रहते हैं। देखिए ये हमारे हर बर्तन में ये नमक के ढेले रखे हुए हैं। ऐसा कोई भी बर्तन नहीं है जिसमें हमने काला नमक नहीं रखा।
ये देखिए दूसरा हमारा लाहौरी नमक लटका हुआ है। ये देखिए काला नमक, ये पूरे इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे ढेले रखे हैं। ये कारण ये होता है कि बकरी खाएगी या नमक चाटेगी तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होने से बकरी आपकी बीमार नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेट सही है तो हर जानवर सही है, हर आपका भेड़ या बकरी सही है। पेट खराब है तो ना तो उसका खाए का ग्रोथ लगेगा, ना कुछ दवाई का लगेगा। तो ये आपको देखना है। ये चौथे पॉइंट में आपका मेडिसिन का आ गया। पाँचवें में आपको रखना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब इमरजेंसी फंड। आपको ऐसा मैनेज करना है कि कभी आवश्यकता पड़ गई, आपके यहाँ गंभीर बीमारी आ गई, तो इलाज के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, या कोई आकस्मिक ऐसा कोई अच्छी बकरी या बकरा मिल रहा है जो आपको ख़रीदना पड़ रहा है, तो दूसरे से ऋण नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप शेड्यूल बना के चलेंगे तो आपके फार्म को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। एक चीज़ अहम बता दूं, बकरी पालन में 2 साल के पहले किसी प्रकार का कोई भी इनकम नहीं आती। अगर 2 साल के पहले आपको इनकम लेनी है तो कुछ बकरी या बकरे या भेड़ या मेंढे कुछ भी आप ऐसा पालन करें जिनको तैयार करके स्लॉटिंग के लिए बेच सके, जिससे आपको कुछ अर्निंग आ सके, जिसमें से लेबर कॉस्टिंग निकल सके, लाइट की कॉस्टिंग निकल सके, अलग से दाने की कॉस्टिंग निकल सके, बिजली बिल की मेडिसिन की कॉस्टिंग निकल सके। ये आपको अलग पार्ट बना के चलना पड़ता है। तो गोट फार्मिंग के साथ साथ आपको ट्रेडिंग भी अपना के चलना पड़ेगा, तो आपका फार्म कभी भी नाकामयाब नहीं होके कामयाब होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा अपने फार्म का ही रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करता। हो सकता है मेरा वीडियो आपको बोरिंग लगे। जिन भी बंधुओं को फार्म की विषय में सीखना है, बिजनेस करना सीखना है, समझना है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। जिनको नहीं सीखना है वो वीडियो को स्किप करके छोड़ सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। गंगा बकरी फार्म की तरफ से मैं मनोज कुमार आपको पुनः प्रणाम, धन्यवाद करता हूँ।